हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं एकदम मेरे भाई बहन मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज आपके लिए स्पेशल डे है, लेकिन मेरे लिए सबसे स्पेशल डे है, क्योंकि आज से आप लोग को बोर्ड को विदाउट बोर्ड्स तीन तीन सब्जेक्ट समझाना है डेली। चैप्टर बाई चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। बायोलॉजी, हिस्टोरी और पॉलिटी। एकदम एक एक वीडियो मिलेगा। ये है क्लास आपके लिए हिस्टोरी का। हिस्टोरी एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे वादा किए थे ना, इसलिए आप जिस दिन 500 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिएगा उस दिन बोर्ड और माइक के साथ आएंगे मित्रों। इसलिए जल्दी से कीजिए ना। मजबूरी में आप लोग के लिए तीन तीन सब्जेक्ट विदाउट बोर्ड समझाना पड़ेगा मुझे। बोर्ड रहता तो कितना अच्छा समझाते। चलिए आज आप लोग को बताते हैं क्या, हिस्टोरी। देखिए हिस्टोरी के तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में। अरे भाग में बांटेंगे तभी ना समझना आसान रहेगा। नहीं तो खिचड़ी करके समझाए जे तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। हर चीज़ का बंटवारा करके अच्छा से समझना आसान रहता है। हर चीज़ में बंटवारा होता है। हिंदी में भेद कहा जाता है, इंग्लिश में पार्ट्स कहा जाता है, और इसमें खंड कहा जाता है। इतिहास हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है मित्रों। क्यों इतिहास हम लोग का पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि इतिहास से हमसे सीख मिलती है, हमें सीख मिलती है। सीख का मतलब समझते हैं ना, कि उस समय क्या लोग गलती किए हैं, उससे सीखना चाहिए। हम लोग अपने पर ट्राई करके सीखते हैं। हम लोग एक ठोकर लगता है, उसके बाद समझते ओ ऐसा होता है। हिस्टोरी पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग इतिहास जान जाएंगे कि कौन सा काम करने से फ़ायदा है, कौन सा ना करने से ना फ़ायदा है। चलिए, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास आता है, इसे पूरा इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। लेकिन इसको बांट दिया गया है तो सबका अलग अलग जनक है। प्राक इतिहास, जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद आद्य इतिहास का है जॉन मार्शल। उसके बाद रहते हैं ऐतिहासिक, जिनका हेरोडोटस जनक है। हेरोडोटस, प्राक का ब्रोसफुट, और आद्य का जॉन मार्शल, और ऐतिहासिक का हेरोडोटस। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से? प्राक इतिहास से, जिसे हम कहते हैं पाषाण काल। देखिए पाषाण काल एक ऐसा काल है ससुरा, कि इसमें कुछ लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। लिखा हुआ का मतलब, अरे हम लोग कुछ लिख के जाएंगे, मेरे बारे में लोग कैसे जानेंगे? हम कुछ लिख के अपने बारे में जाएंगे। ऐसे ही आए ऐसे ही गए, अपने बारे में लिखे या मेरे बारे में कोई और लिखे, तब ना जानकारी मिलेगी कि ऐसे ही है, ऐसे ही आए ऐसे ही गए कितने लोग हैं। लेकिन जो प्रसिद्ध हो गया है उसकी जीवनी लिखाता है। लेकिन हम लोग के ससुरा में कितना लोग आए, अच्छे लेके भी गए, क्योंकि प्रसिद्ध नहीं है, फेमस नहीं है, इसलिए उनका कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी नहीं है तो इतिहास नहीं है, इतिहास नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए अपना इतिहास बनाना चाहिए मित्रों। कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे आप भी इतिहास में एक पार्ट हो जाए। आपसे कोई कुछ सीखे। ये नहीं आए खाए पिए जिंदगी जिए और चले गए। ये कौन सा जिंदगी है? ये तो जानवर भी जी लेते हैं। खाना रहना, केवल पेट पालना तो जानवर को भी आता है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, कुछ अलग करना होगा मित्रों। अलग करने के लिए अलग कार्य करना पड़ेगा, अलग मेहनत। सब कोई मेहनत कर रहा है 5 घंटा, हम भी 5 घंटा करेंगे तो क्या बराबर है। लेकिन हम 10 घंटा करेंगे तो अलग हैं मित्रों। जो सक्सेस हुआ है कुछ अलग किया है। जो अनसक्सेस है उससे सूरज सब भीड़ में है। भीड़ से अलग निकलने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, इसलिए अलग करना पड़ेगा। देखिए पाषाण काल ही क्यों नाम पड़ा इसका? रीजन, पाषाण काल मतलब पत्थर का युग था। पत्थर क्यों?
ससुरा इसमें सबसे ज़्यादा पत्थर का यूज हुआ। इसको ही पाषाण काल कहते हैं या प्राक इतिहास कहते हैं। इसका जनक ब्रोसफुट है। क्यों ब्रोसफुट है? देखिए, पाषाण काल को कितना भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल मतलब पूरा नहीं कहते हैं, पूरा बकलोलो है का। पूरा के मतलब कि एकदम फुल्ली, कोई शक नहीं, पूरा पाषाण काल। ससुरा इसमें एकदम आदि मानव थे, खाना बरदोश थे। खाना बरदोश का मतलब समझते हैं? केवल पेट पालना। खाना बरदोश थे, केवल पेट पालना, खाना ही ना, कुछ समझ नहीं आता है। बस भूख लगा, किधर जानवर है, पत्थर उठाए, धड़ाम ने मार दिए। क्या किए? पत्थर से ही शिकार करती है, पत्थर से ही उसको मार मार के कुंच काट के खा लिए। खाना बदोश थे, जब भूख लगा जब चल दिए जंगल में। उस समय पूरा पाषाण काल में खाना बदोश थे। और सोचता उसी खाना खाते खाते हम लोग आग का खोज कर दिए। किसका? आग का खोज कर दिए। आग का खोज कर दिए किसमें? पूरा पाषाण काल। इसके बाद आता है क्या? मध्य में ससुरा हम लोग का कि थोड़ा सा तेज हो, कुछ तो गलत कर रहे हैं, इतना पत्थर बड़का बड़का उठा रहे हैं, उसके बाद मार रहे हैं, इसे क्यों नहीं कर ले कि छोटा छोटा हथियारें बना ले। तो मध्य पाषाण काल में छोटा छोटा हथियार बनाए। उसके बाद अंतिम संस्कार करना सीख लिए हम लोग। उस समय जो थे उसके उन लोगों के बीच में कोई मरता था तो अंतिम संस्कार करना जान लिए। तो बताइए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल समझ में आया। अब आता है नव पाषाण काल। नौ में है, नौ के मतलब क्या होता है? नया होता है। नया के मतलब नया है तो कुछ तो नया करना पड़ेगा ना मित्रों। क्या करना पड़ेगा? नया करना पड़ेगा। और नया कर रहे थे, जानवर कब तक मार मार के खाएंगे? किसी दिन तो हम लोग का भी जानवर खा जाएगा। ससुर गए हिरन को मारने, तब तो हिरन के पीछे बाघ सेठ फरा था, तब तक वो हमारे पीछे पड़ गया। तो हम लोग भी तो किसी का जानवर बन गए। तो इसे छोड़े कि अब भी सब छोड़ते हैं और कहीं खेती होती करते हैं। तो नव पाषाण काल में हम लोग खेती करने लगे। खेती करेंगे तो ससुर खेती करेंगे। अभी गाँव में क्या होता है, खेती किया जाता है तो वहीं पर रहा जाता है। अभी जाइएगा दियारा वारा में तो ससुरा वहीं पर क्या करता है, मचान वचान बनाकर वहीं पर सोता है। तो जो सोता है, अभी भी लोग सोते हैं। उस समय खेती किए तो कैसे भाग सकते हैं? इसलिए देखो, देखभाल के लिए वहाँ पर आवास। तो आवास किसमें? नव पाषाण काल में। जब डर लगेगा तो किसी को ना किसी को साथ में रखना पड़ेगा ना। जैसे अभी भी हम लोग किसको रखते हैं? कुत्ता, भैंस, गाय रखते हैं। उस टाइम भी हम लोग सबसे पहले कुत्ता को पालन किए। तो नव पाषाण काल में खेती, आवास और कुत्ता पालन किए। क्या किए? कुत्ता पालन किए। कुत्ता पालन किए। पहिया का निर्माण, ढोएंगे कैसे? तो उस समय पहिया का निर्माण हुआ। आप पानी किसमें पिएंगे? मानिका का भी निर्माण हुआ मित्रों। किनमें? नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में क्या किया? खेती किए, आवास बनवाए, कुत्ता पाले, पहिया, मानिका। किसमें? नव पाषाण काल में। और बता उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल का मतलब इसको तम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तांबा के खोज कर लिए। खेती करते करते कहीं कोरे होंगे तो मिल गया होगा तांबा कहीं से। तो उत्तर पाषाण काल में तांबा का खोज हुआ। तो पाषाण काल खत्म। क्या हुआ? पाषाण काल खत्म। उसमें कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे मानव द्वारा सबसे पहला किस चीज का खोज किया गया? आग का। सबसे पहला संस्कार, अंतिम संस्कार किए खेती में। गौ और जौ का खेती किए। कहाँ? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। सबसे पहला इसका प्रूफ कहाँ मिला है? मेहरगढ़। और कहाँ? पाकिस्तान में। उसके पहले सबसे पहले कुत्ता पालन किए। सबसे पहले पशु जानवर कुत्ता पालन कुत्ता को पालतू बनाए। इसलिए ससुरा अभी तक पालतू के पालतू है। उस समय नव पाषाण काल में बना था, नव पाषाण काल में। अभी तक ससुरा वफादार के वफादार होते हैं। इसलिए कुत्ता वफादार होता है। इंसान क्या होता है? सब कोई को पता है, टांग खींचना होता है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा। आगे बढ़ते हुए को वफादार कुत्ता होता है।
उसके बाद धातु, धातु में तांबा की खोज किए, पाषाण काल खत्म, पाषाण काल खत्म। चावल का सबसे पहला प्रूफ इलाहाबाद में मिला है और चित्र बनाए हैं हम लोग कहाँ, भीलवेंद मध्य प्रदेश में। मिला जुला के सब खत्म हो गया। अब आते हैं अर्ध पाषाण काल। अर्ध पाषाण काल में ससुरा प्राक पाषाण काल में लिखित साक्ष्य नहीं था, इसमें औध में ऐसे लिख के चला गया है कि किसी को पढ़ने भी नहीं आता है। ससुरा कहाँ से, पता नहीं कहाँ से MBBS किया था। उस समय के लोग डॉक्टर हुआ करते थे क्या, मजाक के लिए बोल रहे हैं मित्रों। ससुरा ऐसा लिखे गया है किसी के बस में अभी तक नहीं है पढ़ना। पता नहीं कौन सा, हमको लग रहा है कि मंगल पक्ष से नहीं ना आए थे कि ऐसे लिख के चले गए कि अभी तक पढ़ना नामुमकिन है। छोड़िए, ये सब मस्ती के लिए बोल दिए। देखिए उसमें अर्ध पाषाण काल का जनक कहा जाता है जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल को। ससुरा जॉन मार्शल आई, इसमें लिखा साक्ष्य मिला है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। इसमें आता है अर्ध पाषाण का, अर्ध ऐतिहासिक में आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों नाम पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी, बहुत सारे नदी के किनारे बसे थे इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लेकिन सब नदी जाकर सिंधु में मिलती थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया गया। जैसे पटना है, पटना कौन सा सभ्यता कहा था? पटना गंगा नदी सभ्यता कहा था। कौन सा? गंगा नदी सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक में आता है, तो इसको जानते हैं। आपको जनक बता ही दिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुज देखते हैं ना, त्रिभुजाकार ऐसे रहता है, ऐसे है। उसका क्षेत्रफल कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता का 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना? किलोमीटर स्क्वायर। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अब भारत का भी कितना है? 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। समझ में आया? देखिए सबसे पहले खुदाई कौन करवाए थे? दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। और नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल ने। क्योंकि दोनों मित्र थे। कैसे? अभी भी विधायक जी हैं या सांसद जी हैं, जीत गए हैं तो सबसे पहले किसको देंगे? अपना मित्र को देंगे। क्या चीज़ का? ठेकेदारी देंगे। वैसे ही जॉन मार्शल का मित्र थे दयाराम साहनी, उनको दे दिया कि जाओ खुदवाओ। आज नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले जानकारी मिली थी चार्ल्स मैनसन को। किसको मिली थी? चार्ल्स मैनसन को सबसे पहले जानकारी मिली थी। और संरक्षण किया था कनिंघम। कौन किया था? कनिंघम। और नामकरण जॉन मार्शल आप जो लोग जानते ही हैं। और खुदाई करवाए थे कौन? दयाराम साहनी। और सबसे बड़ा क्षेत्र मिला है गुजरात। और ये गुजरात से याद आ रहा है सबसे पहला क्षेत्र मिला है गुजरात में। देखिए ऊपरी हिस्सा जो त्रिभुजाकार है, ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी या ऊपरी क्या कहा? मंड कहलाता है। क्या? मंड। ऊपरी हिस्सा सिंधु घाटी का मंड। दक्षिणी दयाबांध कहा जाता है। पूर्वी कहा जाता है आलमगीर। और पश्चिमी सुख्ता गेंडा। कौन सा? सुख्ता गेंडा। तो चारों पता चल गया। ऊपरी मंड, निचली यानी दक्षिणी दयाबांध, पूर्वी आलमगीर और पश्चिमी सुख्ता गेंड। देखिए सबसे पहले खुदाई जब हड़प्पा को हुआ तो इसमें बहुत सारे कुछ मिले। सबसे पहले खुदाई हुआ हड़प्पे का। हड़प्पा वहाँ का सभ्यता, गांव समझिए या क्षेत्र समझिए, जो भी समझिए, ये ससुरा सबसे ज़्यादा यहीं पर मिली। सबसे पहले खुदाई इसी का हुआ 1921 में। कब हुआ? 1921 में जब खुदाई हुआ तो दयाराम साहनी करवाए तो कुमरा मिला। उसके बाद चौक मिला, गोदाम मिला, आवास मिला, मातृ देवी मंदिर मिला, ओखली मिला, आज 37 कब्रिस्तान मिला। उसके बाद हाथी का मस्तिष्क मिला। हाथी के मस्तिष्क के बाद स्वास्तिक चिन्ह मिला। इतना कुछ जब खुदाई हुआ सब इतना मिला। इतना हुआ कहाँ? हड़प्पा में मिला। कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। अब आता है चनहुद्रो। एक और इसका क्षेत्र था चनहुद्रो का खोज किए गोपाल मजनूदा। नाम से मजनूदा
मजनू। आजकल कैसे लोग होते हैं, मजनू होते हैं। और मजनू किसके पीछे पड़े रहते हैं, महिला का, महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं। तो सोच सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर मजनूता खोज किए चनहुदरों का। तो सबसे जितना लेडीज का सामान श्रृंगार को मिला ना, सब चनहुदरों में मिला। किस में मिला, चनहुदरों में मिला। इस एक चूड़ी को छोड़कर जितना सामान, लिपस्टिक है हाउ सब कुछ मिला कहाँ, चनहुदरों में। उसके बाद आता है एक इसका और क्षेत्र है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है ना, इसका खोज किए थे कौन, राखल दास बनर्जी। कौन किए थे, राखल दास बनर्जी ने किए थे। और ससुरा ये सबसे विकसित था। विकसित माने समझते हैं ना, अरे नहीं होता है जैसे सभी लड़के तेज हैं, इसमें से बहुत तेज कौन सा है, नहीं उठाते हैं सर कि इस क्लास में सभी लड़के तेज हैं लेकिन सबसे तेज ये हैं। उसी तरह सबसे विकसित था मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो। और खोज कौन किए थे, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी कौन किए थे, राखल दास बनर्जी। और जब ये किए ना, सबसे शहरी क्षेत्र था, शहरी एकदम एकदम खिनील। जब खुदाई किए तो ऐसा लग रहा था कि इस पे कोई हमला किया है। मार काट एकदम बहुत, जितना हम लगता है कि वहाँ पर खुदाई हुआ, बहुत लोगों की लाशें मिली हैं। तो मृतकों के टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो। मृतकों के टीला मोहनजोदड़ो। वहाँ पर मिले सभागार, अन्नागार, पुरोहितावास, चौड़ी सड़क, सूती वस्त्र, दुर्ग मिले हैं। उसके बाद तांबा का ढेर, युद्ध के प्रति बहुत सारे लोग, बहुत सारे कांस के नचनिया कहाँ मिले, सब मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कहाँ मित्रों, मोहनजोदड़ो में आता है। मोहनजोदड़ो के बारे में जान गए। उसके बाद है रोपन। रोपन है ना, ससुराली पंजाब में है, पंजाब में है। इसका यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे खोज। किसने, यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब में है। यहाँ पर ससुरा रोपल, रोपल ससुरा मालिक के साथ कुत्ता को रोप देते थे, लो रोप दो। तो रोपल का खोज किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा। कहाँ है, पंजाब। कहाँ है, पंजाब, सतलज नदी के किनारे है। और यहाँ पर मिला है कुत्ता के साथ मालिक के साथ कुत्ता। ओके। अब बताइए इसी का क्षेत्र है एक बनवाली, नाम है बनवाली। ससुरा जितना नाम रहता है ना, देखने सुनने में जो जो नाम आता है सब उसका उल्टा रहता है, सब उसका उल्टा रहता है। जैसे महिला जयवर्धने, श्रीलंका का खिलाड़ी, महिला है एकदम पुरुष है लेकिन महिला जयवर्धने। नवाज शरीफ दोगला किस्म के आदमी है। और नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो पीएम इसके पहला था, पहले इसके पहले नहीं, मतलब पीएम था। नाम में शरीफ है लेकिन दोगला था। उसके बाद है जैसे सिल्वर फिश, लगेगा फिश है लेकिन ससुरा फिश है नहीं। नारंगी, इसमें लग रहा है कि रोंगे नहीं है, इसमें ससुरा रोंग है। चैन रहता है, चैन कहा जाता है। चैन जो जो सुनने में आता है ना, लड़का शरीफ है, समझ जाइए। दुनिया में नहीं लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा रहता है, इसके पीछे जिसका नाम देखने में सुंदर है सबसे छुछुंदर है, छुछुंदर है, जिसको हम लोग अपने भाषा में छुछुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं, छुछुंदर कहते हैं। तो बनवाली में क्या था कि बनवाली सबसे बिगड़ली, नाम है बनवाली। ससुरा की रास्ता टेढ़ी मेची कच्ची सड़क। ये है हरियाणा में, रविंदर सिंह इसका खोज किए थे। कहाँ है, रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में रविंदर सिंह खोज किए थे। और रास्ता टेढ़ी मेढ़ी, नाला खुला, ग्रामीण क्षेत्र था। कौन सा, बनवाली। क्या खोज किए थे, रविंदर सिंह, रंगोई नदी हरियाणा में। अब ऐसे कलीबाग, कलीबाग कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। ससुरा कलीबाग में इसका खोज किए थे बीके थापर। कलीबाग के खोज किए थे बीके थापर। बीके, हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, थारे क्या हो गया, थारे थारे करके थापड़ लगा देंगे। कहाँ के, हरियाणा, सॉरी राजस्थान के लोग सबसे ज़्यादा मिठाई खाते हैं। क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा मिठाई खाते हैं।
तो बीके थापर राजस्थान में कौन सा लोथर न सॉरी कालीबाग का खोज किए थे। कालीबाग में यज्ञ, चूड़ी, जुता हुआ खेत, ये सब कहाँ मिला है? हॉल कहाँ मिला है? कालीबाग में मिला है। कहाँ मिला है? कालीबाग में। उसके बाद धौलावीरा, इस ससुरा पता है सबसे बड़ा है। एक और क्षेत्र है धौलावीरा जो गुजरात में है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। सिंधु घाटी के सबसे बड़ा क्षेत्र है यही। कौन है? धौलावीरा। इसके बाद आता है सुक्ता गेंडोर, इस ससुरा ये भी गुजरात में है। और सुक्ता घोड़ा के सुखा के तोप दिया जाता था। ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा ना समझिएगा। सुक्ता गेंडा में घोड़ा को दफनाया, घोड़ा के मिला है कि घोड़ा यहाँ पर लोग पालते थे। उसके बाद घारा में इतना बड़ा बड़ा घारा बनाकर जो आदमी मरता था तो उसी घारा में दफनाते थे। लो उसी में रहो, इधर उधर भागना नहीं, नहीं तो भूत बन जाओगे। तो बताइए सुक्ता गेंडा में क्या क्या मिला है? घोड़ा। घारा में अर्थी या शव या मृतक, घारा में कहाँ मिले हैं? सुक्ता गेंडोर में। अब बताए लोथर गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और ससुरा यहाँ पर मिला है योगुल समाधि, यानी मौरद मेहरारू की समाधि। सती प्रथा यहीं से स्टार्ट हुआ था लग रहा है। सती प्रथा जो जाकर बाद में बताएंगे आपको कैसा इसका विरोध हुआ। इसको विरोध नहीं करना चाहिए सती प्रथा को, इसको बराबरी का हक मांगना चाहिए महिलाओं को। जब पुरुष मर रहा है तो महिला को सती बनाया जा रहा है, जब महिला मरे तो पुरुष को सत्ता बना दिया जाता, बराबर हो जाता। तो अब अपने मन पुरुष कहता ना बाबा अब नहीं रहेगा सती प्रथा ना सत्ता प्रथा। बराबरी का हक माना जाता है, विरोध नहीं किया जाता है मित्रों। विरोध जो करेगा वो सबसे बेवकूफ़ है। विरोध नहीं किया जाता है। उस समय महिलाओं को विरोध नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए कि हम बराबर होना चाहते हैं। जब पुरुष मरता है तो हम सती होते हैं, और जब महिला मरे तो पुरुष सत्ता हो। तो बताइए लोथर में क्या मिला है? योगिल जोड़ी समाधि मिली है। बंदरगाह सबसे फेमस, सिंधु घाटी का सबसे फेमस था, सबसे ज़्यादा बिजनेस यहीं से होता था। कहाँ से? लोथर से। विदेशी व्यापारी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तराजू मिले हैं, विदेशी के मोहर के सिक्के मिले हैं यहाँ से। अब आता है रोंगपुर। कौन आता है? रोंगपुर आता है। रोंगपुर में कुछ हिले नहीं है, बस धान के भूसी मिला है। क्या मिला है? धान के भूसी मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म। कितना? 2500 से 1750 तक चला। 2520 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक चला सिंधु घाटी सभ्यता, खत्म। अब आते हैं मेसोपोटामिया के सभ्यता। कौन सा? मेसोपोटामिया का सभ्यता। देखिए मेसोपोटामिया का सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया का सभ्यता, यह सभ्यता 1000 से लेकर कितना तक चला? 10,000 से लेकर 8,000 तक चला। यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह टिग्रिस नदी और फुटवाज नदी के किनारे ग्रामीण क्षेत्र था। कैसा? ग्रामीण क्षेत्र था। और सिंधु घाटी सभ्यता अधिकांश शहरी क्षेत्र था। ससुरा एक बनवाली के छोड़कर, ससुरा नले खुला करके छोड़ता था। कौची सड़क बनवाया था। कहाँ है? हरियाणा में। कौन खोज किए थे इसका? रविंदर सिंह। समझ में आ रहा है? अरे आप लोग टेंशन काहे ले रहे हैं? ये तो प्राग का अवध पढ़ा रहे हैं, जब ऐतिहासिक में आएंगे तब देखिएगा जुनून एकदम। आप लोग जल्दी से 500 पूरा करा दीजिए सब्सक्राइबर, तो अब देखिए नाप बोर्ड के साथ छक्का छुड़ा दिए, इतिहास का, बायोलॉजी का और पॉलिटी का। एकदम अपने भाषा में जो समझा रहे हैं ना वो ऐसे ही समझाएंगे। तो ये 10,000 से लेकर 8,000 तक चला। ये टिग्रिस फुटवा नदी के किनारे एकदम ग्रामीण क्षेत्र था। सबसे पुरानी सभ्यता ये है। इसमें कोई गो सभ्यता जुड़ के एक सभ्यता बना था, जैसे केंद्रिया, सोमिया, सीरिया,
बेबीलोन। जो बेबीलोन है ना, बेबीलोन बहुत प्रसिद्ध है। सिकंदर का मकबरा यहीं पर है। सिकंदर का मकबरा, झूलता बगीचा, तो उसके सिकंदर कब्जा किया था। झूलता बगीचा है बेबीलोन में। कहाँ है? बेबीलोन में। कब तक चला? 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक। BC समझ में आता है ना? अरे ईसा मसीह का जन्म हो गया 0, आप पीछे जाइए तो BC, आगे आइए तो सौन, आगे आइए तो सौन। उस समय मंदिर को जुगराता कहते थे, जुगराता। हम लोग मंदिर में जगराता करते हैं, मैया जी के आरती उतारो, जगराता करते हैं। ईरान की सभ्यता को फारस, उसी समय ईरान का जो सभ्यता उसको फारस की सभ्यता कहलाता था। इस पर भी सिकंदर का कब्जा था। ईरान की सभ्यता जो था, इस पर भी सिकंदर का कब्जा था। चीन की सभ्यता को पीली नदी की सभ्यता कहा जाता था। क्या? पीली नदी का सभ्यता कहा जाता था। उसके बाद आता है मिस्र, 2500 से लेकर 1750, यानी मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता एक साथ थे, समकालीन थे। समकालीन मतलब एक समान। एक समान के मतलब, जैसे हम जन्म हुआ मेरा 2001 में, अब मेरे ही संग हमारे बगल वाले या हमारे भाई, बड़े पापा का लड़का के या चाचा जी का लड़का का जन्म हुआ, तो हम लोग का हो गए समकालीन, हो गए समकालीन, यानी एकदम एक साथ, वही हो गया समकालीन। तो समकालीन मिस्र की सभ्यता कैसी थी? समकालीन। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की थी। सिंधु घाटी सभ्यता था ना, उसी के समय का मिस्र था। मिस्र ससुरा 2100 BC का था, 2100 ईसा पूर्व का, 2100 ईसा पूर्व का। यहाँ का राजा एक फिरौन था। ससुरा ऐसा था फिरौन, वो अल्लाह को ही चैलेंज दे रहा था। अल्लाह का मतलब भगवान को ही चैलेंज दे रहा था। कौन है भगवान? हमारा सिवा कौन है भगवान? इस्लामी लोग को लगता था इसका नर्क जाएगा। ये कहाँ जाएगा? नर्क जाएगा। ये भगवान के साथ, इसका भगवान बहुत ज़्यादा दुर्दशा करते थे। तो वही मर गया ना, तो मॉर्मिंग लगा के उसको रखते थे। मॉर्मिंग समझ में आता है? मिट्टी, काली मिट्टी में कुछ केमिकल मिला के जो मर जाता था ना, उसको जो राजा मरता था, अच्छे लोग मरते थे, मंत्री मरते थे, उसको पिरामिड, जाके देखिएगा मिस्र का पिरामिड मारिएगा, ससुरा पिरामिड ऐसे ऐसे कितना बड़का बड़का पत्थर, बहुत बड़का बड़का, कम से कम 200 टन का पत्थर पिरामिड बना बना के उसी में राजा को रखते थे। हम लोगों को लगता था सबका जवाब एक बार आएगा क़यामत, और भगवान आएंगे और जो कैसा जैसा करेगा उसका हिसाब करेंगे। इसलिए जो राजा था उसको पिरामिड में रखते थे लोग। पिरामिड में जो मंत्री था उसको पिरामिड में, जो कभी भी फेमस था उसको पिरामिड में रखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हिसाब करेंगे। और उन लोगों को लगता था भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं राजा। कौन बात कर रहा है? राजा। तो वहाँ का पिरामिड 200 टन का। ससुरा उस समय का लोग कैसे होते थे कि 200 टन बिना JCB, बिना हाइड्रोलिक मशीन, कौनो मशीन के नाम इतना बड़का बड़का पिरामिड बनाए हैं। और ससुरा वहाँ पर इंग्लैंड वाला गया तो खोजने लगा कि वो अंदर का है। अगले मिस्र का सरकारें बैन करती है, एक बार में एक आदमी एक बार ही जा सकता है, और उसका खोद खाद कुछ नहीं करना है, बस जाना है, देख के आना है। खोद खाद ज़्यादा खखोरन जन होता है ना, खखोरन करते करते ख़त्म कर देगा। अब ससुरा मान लीजिए कि कोई बोध गया है, स्तूपवा तोड़ के देखेगा कि का है इसमें, तो इन देखिए हम का है। अच्छा, वृक्षवा काट के देखेगा कि कहाँ से क्या नाता है इसमें, क्या होगा? जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। जो ससुरा एक मिस्र का एक पर्यटक है जो का पिरामिड है, उसी में जाकर खोद खाद करने लगा, क्या है इसमें, क्या है ससुरा क्या है। तो फिरौन राजा था, उसको मर गया, तो उसको मॉर्मिंग लगा कर, मॉर्मिंग उस वहीं से केमिस्ट्री का जनक उसी को कहा जाते हैं। मिस्र देश का बहुत ज़्यादा वहाँ पर केमिस्ट्री केमिकल्स के साथ यूज किया जाता था। अभी वहाँ पर लोग मैक्सिमम 7 फीट का होता है। 7 फीट माने समझते हैं हम लोग में क्या कहा जाता है? लंबो,
लंबू कहा जाता है। मिस्र का लोग बहुत ज़्यादा होते थे वहाँ। क्या ये बस यही था मिस्र का सभ्यता। पिरामिड राजाओं का कब्रिस्तान है, संतान है, जो समझिए। उसके बताए रोम की सभ्यता। रोम के मतलब इटली को ही रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली को ही रोम कहते हैं। तो रोम की सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ का राजा एक जूलियस और ऑगस्टस बहुत ज़्यादा विकास किए थे। जाकर देखिएगा वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे महल मिलेंगे। जूलियस और ऑगस्टस बहुत ज़्यादा फेमस थे वहाँ के। जब यूरोप के जब एक पोप ग्रेगरी कैलेंडर बना रहे थे, पोप ग्रेगरी जो अभी हम कैलेंडर यूज करते हैं, आज कौन है? जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, नहीं कहते हैं? तो पोप ग्रेगरी जब कैलेंडर बना रहे थे तो यही दोनों राजा का नाम रख दिए। एक जूलियस के नाम से जुलाई रख दिए, अगस्टर के नाम से अगस्त। कब बना? 1600 में बना है कैलेंडर पोप ग्रेगरी। पोप ग्रेगरी के कैलेंडर जिसको हम लोग यूज करते हैं 1600 में बना है। वो दोनों राजाओं के नाम से था, जूलियस और अगस्टस। तो ये आप लोग पाषाण काल और अर्ध पाषाण काल पढ़ लिए, एक के दिन में खत्म। अब हम लोग को पढ़ना है प्राचीन काल। क्या पढ़ना है? प्राचीन काल, सॉरी ऐतिहासिक पढ़ना है। एक दिन में खत्म हो जाता है दोनों महाराज। अब पढ़ना है हम लोग को, क्या पढ़ना है? प्राचीन। प्राचीन सबसे पहले ऐतिहासिक का है प्राचीन, उसको जानेंगे कल। तब तक लिए नमस्कार। जरूर सपोर्ट कीजिए मित्रों, सपोर्ट कीजिएगा। आप जितना ही सपोर्ट कीजिएगा उतना जल्दी बोर्ड पाएंगे, बोर्ड पर पढ़ाएंगे मित्रों। तब तक लिए बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार।